Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I am here with lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in genetics. And ASRB नेट का एग्ज़ाम भी आ रहा है और ये सारे टर्म्स अगर आपको याद होंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। प्लांट ब्रीडिंग का भी हमने पूरा कंप्लीट किया है एंड जेनेटिक्स का भी धीरे धीरे हो ही जाएगा। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज़ प्लेग। द क्लियर एरिया और जोन प्रोड्यूस्ड बाय अ वायरस on an opaque lawn of the host bacterium, generally plated on a agar medium in petri dish. तो जब हम पेट्री डिश में एक अगर मीडियम डाल के रखते हैं तो वहाँ पे जो क्लियर एरियाज होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं प्लेग। लेम लैंग्वेज में बोला जाए तो जो गड्ढे गड्ढे खड्डे जहाँ पे कुछ भी नहीं है वो वाले एरियाज जो बच जाते हैं वो एरियाज। नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा जीन, अ जीन लोकेटेड इन अ cytoplasmic organelle, example plastid mitochondria, responsible for cytoplasmic inheritance. नाम से ही देख लो क्या है, प्लाज्मा जीन है तो क्या होगा, जीन होगा, कहाँ होगा, प्लाज्मा में होगा। प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में है तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ें कहाँ होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, प्लांट्स में प्लास्टिड्स में भी होती है। नेक्स्ट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरिया में अ डीएनए मॉलिक्यूल अदर दैन दी बैक्टीरियल क्रोमोसोम दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, ये डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा भी ये एक चीज़ है जो कि अपने आप अपना भी रेप्लिकेशन और ट्रांसमिशन करने के केपेबल होता है। इट मे एग्जिस्ट independent or become integrated into the bacterial chromosome, generally not essential except under specific environments. ये अकेले भी रहता है तो जनरली हम लोग प्लाज्मिड को ना एज अ वेक्टर भी यूज़ करते हैं बिकॉज ये खुद ब खुद ये ट्रांसमिट हो रहा है, ये रेप्लिकेट कर रहा है, ये बिना होस्ट के भी ये अपना काम करते रह सकता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें वेक्टर की है इसमें तो हम इसे वेक्टर की तरह भी यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड। अभी हमने क्या देखा, प्लाज्मिड। अब प्लास्टिड क्या होता है, ये एक ऑर्गेनल होता है। ठीक है, प्लांट्स में बड़े बड़े साइज का होता है। इन ग्रीन प्लांट्स एंड सम प्रोटोजोआ एंड ऑर्गेनल सराउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होता है, हैज डीएनए एंड यूजुअली डिफ्रेंशिएट इनटू टिपिकल क्लोरोप्लास्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लियोट्रॉपी। अब देखो दो चीज़ होती है। प्लियोट्रॉपी क्या होता है, सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर, इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। ठीक है, एक जीन से बहुत सारा कैरेक्टर इफेक्ट हो रहा है तो इसको बोलेंगे प्लियोट्रॉफी। पॉली कब होता है, जब मल्टीपल जीन, ज़्यादा जीन एक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। सिंगल जीन मोर देन वन कैरेक्टर और मोर देन वन जीन सिंगल कैरेक्टर। तो प्लियोट्रॉपी कौन सा है, सिंगल जीन वाला है, याद रखना। नेक्स्ट इज पॉइंट म्यूटेशन। म्यूटेशन एट अ पॉइंट, ऐसे याद रखो। पॉइंट म्यूटेशन इज म्यूटेशन एट अ पॉइंट, मतलब म्यूटेशन इन जीन्स ड्यू टू अ चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर, एक बेस पेयर में चेंज होगा तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल अगेन कम अप टिल दैट, टेक केयर, बाय बाय।